परीक्षित जी ने पूछा, बोले गुरुजी भगवान को सम्मान कहा गया है। क्या कहा गया? सम्मान। सम्मान उसको कहते हैं जो सभी को समान रूप से देखे। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी कभी कभी भगवान की विषमता दिखाई देती है। बोले कैसी विषमता? बोले ऐसी विषमता कि भगवान देवताओं का तो पक्ष लेते हैं और असुरों का संहार करते हैं। ये विषमता है कि नहीं है? यदि भगवान सम्मान है तो भगवान राक्षसों का वध क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? ये तो विषमता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत अच्छा है। साधु पिष्टम महाराज हरे शरद महद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। महाराज आपने जो प्रश्न किया है कि भगवान की समता में विषमता क्यों दिखाई देती है, ये हम आपको समझाते हैं और बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा सुनने से भगवान भगवत भक्ति वर्धनम, भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ता है। बोले देखो राजा, भगवान की विषमता में भी समता है। बोले कैसे? बोले ऐसे, वैसे भगवान किसी को मारते नहीं। जैसे शरीर में कोई कर्कट रोग हो जाए और डॉक्टर कहेंगे भैया यदि पूरा शरीर स्वस्थ चाहिए तो इस हाथ को कटवा दो तो तुम पूरा शरीर अच्छा रहेगा। ऐसा ही है सब भगवान के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन जब दुर्व्यसनों में वह जीव फंस जाता है, उसका मन बिगड़ जाता है, तो भगवान उसकी मन और बुद्धि को ठीक करने के लिए कभी कभी आपासन करते हैं। बोले कन्हैया लाल की भगवान दंड देते हैं और उस दंड में भी भगवान की कृपा ही होती है। और वैसे जो दैत्य हैं और देवता हैं ये एक ही पिता की संतान है। आप कहेंगे कैसे? तो महाराज कश्यप की दो पत्नियां हैं जिनका नाम था दिति और अदिति। बोले अदिति से हुए देवता और दिति से हुए राक्षस। बोले श्याम सुंदर भगवान की। हम आप में से ही राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, असुर होते हैं और हम आप में से ही सुर हैं। अब परीक्षा कैसे ली जाए? एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा तो लेना है, कौन सुर है कौन असुर है। तो ब्रह्मा जी ने सबको एक एक लड्डू दे दिया। बोले देखो लड्डू तो हम सबको दे रहे हैं और जो हाथ सीधा कर लो सब लोग, ये लड्डू आपको खाना है और हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, वो लड्डू खाना है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अभी लोग क्या करते हैं, तो जो असुर प्रवृत्ति के थे जिनका मन बिगड़ा हुआ था, जो द्वेष रखते थे, अब वो स्वयं के खाने के चक्कर में हाथ सीधा किए घूमे। लेकिन कैसे लड्डू को खा सकते हैं? लेकिन जो सुर प्रवृत्ति के थे जिनके मन में परमार्थ का भाव था, दूसरे के हित करने का भाव था, दूसरे का अच्छा करना जो चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि भैया हम नहीं खा सकते तो दूसरे को तो खिला सकते हैं। बोले कन्हैया लाल की। तो एक दूसरे को उन्होंने उनको खिला दिया, उन्होंने उनको खिला दिया जो सुर प्रवृत्ति के थे। इसलिए प्यारे भाई बहन, हम आप में से ही असुर होते हैं, हम आप में से ही सुर यानी देवता होते हैं। राक्षसों के कोई अलग से सीख नहीं होते हैं। राक्षस कौन है, असुर कौन है, निश्चर कौन है, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि मान है मातु पिता नहीं देवा, मान है मातु पिता नहीं देवा, और साधु संग करवा वही सेवा।
जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। तो साधु विष्णु महाराजो हरिश्चरित महद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। महाराज कश्यप उनकी दो पत्नियां अदिति और अदिति। अदिति से जो है देवता हुए और अदिति से जो है राक्षसों ने जन्म लिया। और देखो जब अदिति के बेटा इंद्र इत्यादि सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्वर्ग के राजा बने, स्वर्ग का शासन किया, तो जो असुरों की जननी थी दिति उसको बड़ी डाय हुई। तो उसने सोचा कि हमारी सोच के बालक देवता तो स्वर्ग के राजा बने हैं और हमारे बेटा असुर राक्षसों गिरी कंदराओं में इधर से उधर भटक रहे हैं। अब हमारे बेटों को स्वर्ग का राज कैसे मिले, इस भाव से जो है दिति अपने स्वामी कश्यप के पास गई। कश्यप ऋषि के पास पहुंची। उस समय संध्या कालीन समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। और देखो जब सूर्योदय का समय हो और सूर्य अस्त का समय हो, उस समय अपना द्वार खुला रखना चाहिए माताओं बहनों को। आजकल समस्या बड़ी है, बोले महाराज पैसा तो खूब आता है लेकिन बचता नहीं, महाराज इलाज तो खूब करवा रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं, दवाई काम नहीं करती है। बोले कन्हैया लाल बीमारी पर बीमारी, सारा बीमारियों में जा रहा, मुकदमा में जा रहा, कोर्ट कचहरी में जा रहा। अब बताओ जब लक्ष्मी माता को कृपा करनी है, हमारी माताएं बहनें कुछ जो है प्रातः काल 7 बजे उठ रही सो के, अब बताओ क्या होगा। और सायंकालीन का समय होगा तो इधर उधर बैठने के लिए गप सड़ागा में चली गई, घर भर का द्वार बंद है। तो ध्यान देना जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हो तब मन में कोई विकार ना पाए। सायंकालीन के समय घर में तुलसी माता हो, घी का दीपक आप वहां पर रखो। जो कहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, इसकी गारंटी है कि जो गाय का के घी में और एक बत्ती लगा करके तुलसी माता के पास जो गाय का के घी से जो है दीपक जलाता है, तुलसी मैया का पौधा घर में है, उसके घर में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती है। बोले कन्हैया लाल की। लेकिन करो जो राक्षसों की माता थी दिति, सूर्य अस्त हो रहा था और बेचारे कश्यप महाराज भगवान की संध्या बंदन कर रहे थे। उसी समय पहुंच गई, लड़ने लगी। बोले महाराज हमारी जो सोच है उसके बेटा तो स्वर्ग के राजा बने हैं देवता, और हमारे बेटा असुर राक्षस इधर उधर भटक रहे हैं। हमको भी कोई ऐसा पुत्र दीजिए, ऐसी बलवान संतान दीजिए जो देवताओं से लड़े और स्वर्ग को छीन करके हमारे बेटों को दे सके। बोलिए कन्हैया लाल की। अब बताओ पति देव तो कर रहे भजन और दिति पहुंच गई कि हमको ऐसा बेटा दो। सायंकालीन के समय जो अपने मन को कलुषित करता है उस समय ध्यान देना, महादेव श्राप देते हैं। क्योंकि सायंकालीन के समय और सूर्योदय के समय भगवान महादेव निकलते हैं और जो जैसा सोचता है करता है वैसा। यदि अच्छा काम करोगे तो आशीष देते हैं, यदि मन को कलुषित करोगे विकारों से भरोगे तो वही श्राप देते हैं। बहुत होगा कश्यप ऋषि ने, लेकिन जब दिति नहीं मानी। देखो एक होती है बाल हट,
एक होती है बालहट और एक होती है प्रियाहट। एक होती है बालहट, बालक ने जो चाहा वो लेके मांगेगा, और हमारी माताएं बहनें धन्य हैं, उन्होंने देख लिया कि पड़ोसन आज ये लाई है तो हम चाहे कुछ भी हो हम भी मंगवा के रहे हैं। बोले तेरी यादों में, हमारे कुछ बूढ़े बूढ़े दादा लोग कहते हैं, बोले तेरी यादों में 3 गुण और गुण भरे हजार। एक जगह एक दादाजी कह रहे थे, हमने कहा महाराज दादाजी आपने ये क्यों कहा? बोले महाराज ऐसे ही बात है। क्यों? फिर हमने गुण क्या है? बोले शुद्ध जने भोजन रचे गावे मंगलचार। बोले कि नहीं क्या? लेकिन हमारी माताएं बहनें यदि अपने आप को समझ जाए कि हम कौन हैं, तो ये अवगुणों की खान नहीं है, ये सद्गुणों की खान है। इनकी ही कोख से जो है ध्रुव महिला जैसी संतान होती है, इनकी कोख से राम जैसे प्रभु को भी जन्म लेना पड़ता है। ये माता शक्तियां हैं, ये कभी लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती हैं, तो कभी काली बन करके दुष्टों का संहार करती हैं, तो कभी सरस्वती बन करके हम आपको शिक्षा देते हैं। क्योंकि ध्यान देना, यदि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास जाना पड़ेगा, यदि ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माँ के पास जाना पड़ेगा, और यदि शक्ति चाहिए तो काली जी के पास जाना पड़ेगा। बोले कन्हैया लाल की ये माता शक्तियां हैं। कभी महारानी लक्ष्मीबाई बन करके अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा देती हैं, लेकिन आप अपने आप को अबला मान करके बैठी हो। आप अबला नहीं, आप सबला हो। आप कौन हो? सबला हो, आप रणचंडी हो। इसलिए इस कथा से सीखना चाहिए कि दिति की तरह जो राक्षसों की माता दिति अपने पति से जबरदस्ती जो है जो उसकी इच्छा थी, बेचारे कश्यप को अपने बस में कर लिया, और कश्यप ऋषि ने माला भजन करना छोड़ दिया और पत्नी के बस में होकर के उस समय वह गर्भवती हो गई। और उस समय जो गर्भ में शक्ति आई तो यह धरा डोल गई। बोलिए कन्हैया लाल की। जब दिति गर्भवती हुई तो यह धरती डोलने लगी। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी ऐसी कौन सी शक्ति दिति के गर्भ में आई जिससे यह धरती कांपने लगी? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के 4 बेटा, जिनका नाम है सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णु लोकम यदक्षया सनंदयो नादयो जगमो चरंतो भुवनत्रयम्। ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनक, सनंदन, सनत, सनातन, सनत कुमार कहाँ गए? बोले बैकुंठ गए। और बैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए गए, तो वहां पर देखा तो भगवान के द्वारपाल थे 2, जिनका नाम था जय और विजय। जय विजय ने जब इन महात्माओं को बैकुंठ में जाते हुए देखा तो द्वार पर रोक दिया। बोले महात्माओं कहाँ जा रहे? आपने हमसे पूछा नहीं, हम पहले अंदर जाएंगे, अपने स्वामी से आज्ञा लेंगे। तो इन महात्माओं को सुखदेव जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया और भगवान के दोनों द्वारपाल जय विजय को श्राप दिया। बोले आज तक हमको किसी ने रोका टोका नहीं, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह गए, लेकिन मूर्खों पहली बार आज तुमने हमको रोका। हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। क्या बन जाओ? राक्षस हो जाओ। इतने में भगवान विष्णु बैकुंठ से निकले, बाहर आए और दोनों जय विजय से कहा कि ये ब्राह्मण है, ये महात्मा है,
इनसे क्षमा याचना करो, तुमने ये मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो जय विजय जो है चरणों में गिर गए और जब विनती की तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुमको राक्षस तो बनना पड़ेगा, जो श्राप दे दिया, लेकिन तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। ये श्राप लगा और तुम्हारे स्वामी को अवतार लेना पड़ेगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वही जय विजय और दिति के कर्म में आए। जज्ञातौ तो दिति पुत्रौ दैत्य दानव बंधतौ और हिरण्यकश्यपौ ज्येष्ठौ हिरण्याक्षौ अनुजस्तदा। यानी जब दिति के उदर से पेट से वह 2 बालक उत्पन्न हुए समय आने पर और जो जेठ पुत्र था उसका नाम था हिरण्यकश्यप और जो छोटा था उसका नाम था हिरण्याक्ष। पहले तो बहुत छोटे थे और देखते ही देखते वह पर्वतों जैसे विशाल हो गए और इतने बड़े हो गए कि ये धरा उनके, ये धरती उनके चलने से डोलने लगी। बोले कन्हैया लाल की जय। जो दिति के उदर से 2 बेटा हुए उनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि इस पृथ्वी पर यज्ञ होते हैं, पूजन होता है, कथाएं होती हैं जिससे देवताओं को बल मिलता है, तो उसने इस पृथ्वी को रसातल में ले गया और रसातल में ले जा करके और चारों ओर पुष्टा का कोड लगा दिया। तब भगवान ने 12 बने और 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। मेरे प्यारे भाई बहन, जब हिरण्याकश्यप ने देखा ये विष्णु ने ही सुकर बन करके, और ये सुकर नहीं, भगवान जंगली सुकर बने थे। ये बड़ी विचित्र कथा है। कई लोग कहते हैं कि गांव वाले सुने नहीं, मन सूख रहा। और जब हिरण्याकश्यप ने देखा कि विष्णु ने ही बन सूकर बन करके हमारे भाई को मारा है हिरण्याक्ष को, तो भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए वह जंगल में गया, अपनी पत्नी को समझाया, कयाधु को, भाभी को, रूखा भानु को समझाया और साथी पे मंदर दौरण्याम तपहा परमदान। हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर गया और ऊर्ध्व बाहोर नभोर दृष्टि ऊपर की ओर हाथ कर लिए आकाश की ओर देखने लगा। पादान उष्ट सतावनी एक पैर से खड़ा हो गया और अंगूठे के बल खड़ा होकर के ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय नमः, ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप किया। इसने हिरण्याकश्यप ने हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, उसके शरीर पर दीमक लग गई, जो शरीर पर चमड़ी थी, मांस मज्जा थी, खून था, वो सब चीटियों ने और दीमक ने खा लिया, केवल हड्डियां बची। और घर पर कौन थी? कयाधु। तो देवराज इंद्र ने देखा कि कयाधु गर्भवती है, तो क्यों ना यदि इसके जो बेटा होगा वो भी राक्षस होगा और देवताओं को परेशान करेगा। इसलिए कयाधु को पकड़ करके इंद्र ले जा रहा था मारने के लिए। तभी बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कयाधु को पकड़ छीन लिया। बोले कयाधु तुम हमारे आश्रम पर चलो। इंद्र को बहुत फटकारा। बोले देवराज इसका पति तपस्या करने के लिए गया है और तुम इसको छल करके पकड़ के कहां ले जा रहे हैं? इंद्र बोला मारेंगे, इसके पेट में जो है राक्षस है। नारद जी बोले राक्षस नहीं, भगवान का भक्त है।
क्योंकि कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी आए थे तो कई बार कयाधु ने अपने पति हिरण्याकश्यप से भगवत नाम स्मरण कराया था। और दूसरी बात, जब नारद जी ले गए कयाधु को अपने आश्रम पर तो सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाया था नारद जी ने। इसलिए प्रहलाद में जन्म से भक्ति थी। जब माताएं बहनें गर्भवती हो तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। ये नहीं कि फिल्म देख रहे हैं, आजकल के बालक पैदा हो रहे हैं और कट्टा हाथ में लेके घूमने लगते हैं थोड़े बड़े हुए। अरे उपद्रव नहीं करेंगे क्या करेंगे फिर? जैसा हम आप लोग चलचित्र देखेंगी, जैसा व्यवहार करेंगी, जैसा बोलेंगी, वैसा कर्म पर असर पड़ता है। इसलिए मेरी प्यारी माताओं बहनों, यदि आप अपनी संतान ध्रुव प्रहलाद की तरह चाहती हो, रामकृष्ण की तरह चाहती हो, तो आप भगवत कथा को सुनो, कथा का आश्रय लो। लेकिन बोले नगर नगर में सनेमा, ग्राम ग्राम दल द्रोह, और घर घर लागी टीवियां, राम कथा कहाँ होए। और भगवान की कथा हो तो समय नहीं है। बोले महाराज समय नहीं मिलता। देखो, यदि आप भगवान को समय निकालोगे, भगवान की कथा में आओगे, तो आपके जीवन में जब संकट आएगा ना, अभी आता है, तो भगवान आपकी रक्षा के लिए तैयार होंगे, वहीं खड़े मिलेंगे। आते हैं भगवान, ये भगवान कृपा करते हैं। और भगवान कृपा नहीं करते हो तो बताओ, संसार के लोग पागल थोड़ी हैं। भक्त जनाबाई, भक्त कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई। अरे मीराबाई तो ऐसे थी, भगवान पर पूर्ण विश्वास था। जहर का प्याला दिया राणा ने तो जहर पी गई, और जहर ने भी अमृत का काम किया। बोले कन्हैया लाल की। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जब पहले कयाधु को नारद जी अपने आश्रम ले गए और नारद जी ने सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, और यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, तपस्या का फल निष्फल नहीं होता। जब ऊर्ध्व बाहोर नभोर दृष्टि पादांगुष्ठ श्रुतावली, एक पैर से खड़े होकर के जब भयंकर तप किया, हड्डियों का ढांचा रह गया, दीपक ने सारा शरीर खा लिया हिरण्याकश्यप का। लेकिन भजन करता रहा। उस समय हड्डियों में प्राण रहते थे। आजकल प्राण अन्न में है, 2 दिन भोजन नहीं मिलता है तो महाराज कहते हैं अब कैसे बचेंगे। उस समय हड्डियों में भी प्राण रहते थे। तब हिरण्याकश्यप के शरीर से एक ज्वाला प्रकट हुई, वो त्रिलोकी को जलाने लगी। त्रिलोकी को जब वह ज्वाला जलाने लगी तो ब्रह्मा जी वहां आए, और ब्रह्मा जी ने देखा तो वहां कोई दिखाई तो दिया नहीं। एक हड्डियों का ढांचा देखा, एक पामी वहां पर थी, वहां पर चल लिया और जैसे कमंडल से छींटे दिए तो जो है बड़ा सुंदर हिरण्याकश्यप बन करके तैयार हो गया। ब्रह्मा जी बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? हिरण्याकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी यदि आप हमको देना चाहते हो तो बोले हमको अमर कर दीजिए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो हम भी नहीं है, जब हमारी आयु पूरी हो जाती है तो हमको भी वह देह छोड़नी पड़ती है, कोई और वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान मांगे। कौन? बोले ब्रह्मदेव देना चाहते हो तो सुनो। बोले आपने जो सृष्टि की रचना की है किसी से हमारी मृत्यु ना हो। बोले तथास्तु। बोले ना जानवर से, ना मनुष्य से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे, ना बाहर ना भीतर, ना दंड ना रात। बोले और बोले ना जीवित से, ना मुर्दे से, फिर बोले ना किसी महीने में, बोले ना किसी नक्षत्र में। बोले तथास्तु। अब हिरण्याकश्यप ऐसे वरदान पा करके आया
और सबसे पहले नारद जी आ गए कयाधु को लेकर के। बोले ले संभाल अपनी पत्नी को, इंद्र ले जा रहा था वो तो मैंने बचा लिया। तो हिरण्यकश्यप को इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया और इंद्र को खदेड़ दिया जो है, और स्वयं जो है राजा बन करके बैठ गया स्वर्ग का। बोले कन्हैया लाल की। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कयाधु के उधर से जो है प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी ने जन्म से ही भगवान की भक्ति थी, क्योंकि उस जब गर्भ में थे तो सुंदर भगवान की कथाओं को सुना था। आप लोगों ने महाभारत में कथा सुनी होगी। अभिमन्यु ने चक्र भेदन अपनी माता के पेट में ही सीखा था। जब 5 वर्ष के हो गए प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप ने दैत्यों के गुरु थे कौन? बोले संडा अमर कौस्तौ तस्यो दैत्यराज गृहांत के। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे संड और अमर। उनको बुलाया और कहा भैया हमारे इस बालक को अपने गुरुकुल में ले जाओ, और जितने दैत्यों के बालक हो उनको भी अपने गुरुकुल ले जाकर के इनको पढ़ाओ लिखाओ। इनको ये शिक्षा दो कि तुम्हारा सबसे बड़ा मेरी विष्णु है। इनको तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, ढाल चलाना, धनुष बाण चलाना ये सिखाओ। और इनको इतना ताकतवर बना दो गुरुजी कि ये जाकर के बैकुंठ पर हमला कर दे और बैकुंठ को जीत करके विष्णु को भी बैकुंठ से भागना पड़े। बोले कन्हैया लाल की। अब बताओ 1 महीने तक प्रहलाद जी ने गुरुकुल में पढ़ा, संड अमर जी ने पढ़ाया। वो जब 1 महीना हो गया तो बुलाया हिरण्यकश्यप ने, अपनी गोद में बिठाया और प्रहलाद से पूछा बेटा प्रहलाद तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे गुरुजी ने तुमको क्या पाठ पढ़ाया, क्या सिखाया? प्रहलाद जी बोले पिताजी हम बताते तो हैं, लेकिन हमारी पूरी बात सुनना। बोले हाँ बेटा पूरी सुनेंगे फिर कहेंगे। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी भक्ति 9 प्रकार की होती है। बोले कन्हैया लाल की जय। अब बड़े घूर करके देखने लगा है अरे ये भक्ति की चर्चा, लेकिन पहले इसकी बात तो सुनने दो। बोले पिताजी भक्ति कितने प्रकार की? 9 प्रकार की होती है। और कौन भक्ति? ये जो प्रहलाद ने भक्ति बताई वो कौन है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनं। श्रवण ये भगवान की कथा सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम भगवान विष्णु का स्मरण, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा, अर्चनम पूजा करना, वंदनम भगवान को प्रणाम करना, दास्यम भगवान को के प्रति समर्पित हो जाना, सख्य आत्मनिवेदनम और भगवान को पहले निवेदित करके फिर वस्तु का उपयोग करना। बोले कन्हैया लाल की। वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम ये तो है भागवत की 9 भक्ति। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 9 भक्ति क्या लिखी रामचरितमानस में? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस के अनुसार पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना, और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति यमा,
चौथी भगति मम गुण गनई करे कपट तजगान। गुरु जी के चरणों की सेवा करना, तीसरी भक्ति और निष्कपट भाव से भगवान का नाम स्मरण करना, ये चौथी भक्ति। और पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों ही मैं सब जग देखा मोते अधिक संत कर लेगा। आठों जटा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखिए परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। इसलिए प्यारे बाबा जी कहते हैं, प्यारे इन 9 भक्तियों में जिस किसी के हृदय में एक भक्ति आ जाती है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति प्रिय माधवा, भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय है। इसलिए ध्यान देना, सदैव भक्त बन करके रहना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। लोग कहते हैं ज्ञानियों को भी भगवान जल्दी नहीं मिलते जितने जल्दी भगवान उनको पर कृपा करते हैं। जब 9 प्रकार की भक्तियां आए, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को कहीं बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से उठा करके बहुत दूर फेंक दिया और संगमरमर को बुलाया। संगमरमर से कहा, गुरुदेव ये कैसी शिक्षा देते हो हमारे बेटों को, ये भक्तियां ये कहां से सीख रहा है? तो संगमरमर ने कहा, महाराज ये प्रहलाद गुरुकुल में रहता है तो स्वयं तो बिगड़ा है, साथ में दैत्य बालकों को भी बिगाड़ता है। ये ना जाने इसके मन में कहां से ऐसी ऐसी बातें आती हैं। कभी कभी तो हम चले जाते हैं गुरुकुल से तो यह दैत्य बालकों को बुलाता है और बड़ी विचित्र प्रकार की बातों को करता है। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत धोखा, बहुत समझाया। जब नहीं समझा तो प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से फेंका, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। सूली पर चढ़ा दिया, सूली भी फूल जैसी कोमल हो गई। नदियों में फेंका, खोलते हुए कड़ाही में डाला, पिसे लेना के पास छोड़ दिया हत्ती की दाढ़ लेने के लिए, हाथियों के सामने फेंक दिया। लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। बोले क्यों? बोले जाको राखी साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके,
जो जग बैरी होए। जिस पर भगवान कृपा करते हैं सारा संसार बैरी हो जाए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिस पर भगवान की बरदस्त है, भगवान की कृपा है। लेकिन कन्हैया लाल की तब एक दिन की बात है, टंडा नाम की राक्षसी जिसको कहते हैं होलिका, होलिका आई और अपने भाई हिरण्यकश्यप के पास पहुंची। बोले भैया चिंता क्यों कर रहे हैं, क्या चिंता है तुमको? तो हिरण्यकश्यप बोला बहन हमको तो ऐसा लगता है जो हमारा ये बेटा है ना प्रहलाद, ये विष्णु ही हमारे घर बेटा बन के आ गया। बोले ये बड़ा जादूगर है, मरता ही नहीं, बहुत प्रयास कर लिया, ना तो मेरा कहना मानता और जब मैंने इसको मारना चाहा तो ये मरता भी नहीं है। बोले फिर तो होलिका वह टंडा नाम की राक्षसी बोले भैया चिंता मत करो, हम ब्रह्मा जी की उपासना की, हमने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने हमको एक ऐसा वस्त्र दिया, ऐसी चूनर दी कि उसको जो ओढ़ ले तो आग जला नहीं सकती है। इसलिए हम इस चूनर को ओढ़ लेंगे और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेंगे, तो हम तो जलेंगे नहीं लेकिन प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। तो महाराज वो राक्षसी गई होलिका और प्रहलाद के सिर पर हाथ घुमाया। बोले बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुमको बहुत कष्ट दियो, अब हम आ गए, अब कोई चिंता नहीं बेटा। तो अपने गोद में बिठा लिया, वो चूनर ओढ़ ली जो ब्रह्मा जी ने दी थी और कहा एक लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई और कहा आग लगा दो। जब आग लगा दी गई और धाए धाए करके वो लकड़ियां जली तो भगवान को दया आ गई प्रहलाद जी पर, और एक ऐसे समय ऐसी हवा चली कि जो वह चूनर होलिका ओढ़ ली थी वो होलिका के शरीर से हट के प्रहलाद से लपट गई। होलिका जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। भला क्यों बिगड़ेगा, इस पर हमारे कन्हैया का वार है। तब तो पागल हो गया है कश्यप और उसने क्या किया कि हाथ में तलवार खींच ली और कयादू से कहा देखो कयादू तुम्हारा ये बेटा आज बचेगा नहीं। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि हम अपने हाथों से इसको ना मारें, लेकिन आज हम अपने हाथों से अपने बेटे का वध करेंगे। और प्रहलाद के पास को से कहा कि बता तुझे राम राम जपता है, कहाँ है तेरा राम? और यदि आज तू नहीं बताएगा तो सामने देख तपता हुआ लोहे का खंभ लगा है, उससे बांध देंगे तुझको। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और कहा पिताजी हमारे राम के बारे में जानना चाहते हो? राम कहाँ नहीं है? राम जी तो हर जगह है, कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है। आप उस खंभ की बात कर रहे हो पिताजी, उस खंभ में भी राम है। बोलिए कन्हैया लाल की। और आप कहते हो कि हमको मार दोगे, तो पिताजी एक बात आप सदैव याद रखना, राम का नाम लेकर चाहे हम मर जाएंगे लेकिन भगवान का नाम लेना बंद नहीं करेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। न पूछा कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछा कि मर कर
खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर घर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर मर जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा बता, बात बहुत बना रहा है। बोले पिताजी, तो जिस लोहे खम्भ से आप हमको बांधना चाहते हो तो उसमें भी हमारे राम जी हैं। तो हिरण्यकश्यप क्रोध के वश में होकर के हाथों में गदा उठा ली और बोले ना रहेगा ये खम्भ, ना रहेगा तेरा राम। और जैसे ही उस खम्भ में मुष्टक का प्रहार किया, उसी समय अगड़ गड़ गड़ानो खम्भ फाट्यो चर चरानो निकलो नर नाहर के रूप आद भयो। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। नरसिंह भगवान के विकराल स्वरूप को हिरण्यकश्यप ने देखा तो गदा संभालने लगा, लेकिन नरसिंह भगवान ने पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लटा दिया और देहली पर ले गए। कहाँ ले गए? देहली पर। नरसिंह भगवान के नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी, जीभ लंबी लंबी। कहा हिरण्यकश्यप तेरी मृत्यु का समय समीप आ गया है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा मुझको कोई मार नहीं सकता है, आप भी मुझको मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि बोले ब्रह्मा जी ने हमें बहुत सारे वरदान मांग के रखे हैं। बोले दो चार वरदान हमको भी बताओ कि कौन कौन से वरदान मांगे हैं ब्रह्मा जी से तुमने? बोले हमने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान मांगे हैं। बोले ना ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे और न दिन में ना रात में ना बाहर ना भीतर। तो भगवान ने जंघाओं पर लिटा लिया। बोले ऊपर है या नीचे? बोले ना ऊपर है ना नीचे। देहली पर ले गए, बोले बाहर है या भीतर? बोले ना महाराज बाहर है ना भीतर है। उस समय सूरज हो रहा था। बोले दिन है या रात? बोले ना दिन है ना रात है। बोले अब तो मरोगे? बोले अभी नहीं मरेंगे। बोले और? बोले ना जीवित से ना मुर्दे से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना जानवर से। तो भगवान बोले मुझको देख मैं नर हूँ या जानवर हूँ? अब वो नर थे, आधे जानवर थे, आधे मानव थे, आधे शेर आधे मानव। भगवान ने अपने नाखून दिखाए। बोले देख ये अस्त्र है या शस्त्र? बोले ये अस्त्र शस्त्र नहीं है। बोले ये जीवित है या मुर्दा है? तो नाखून ना जिंदा है ना मरे हुए हैं। आप इनको काटते हो तो दर्द होता है ऊपर, लेकिन पड़ती है। बोले कन्हैया लाल की। बोले अभी और वरदान मांगा। बोले ना किसी महीने में हमारी मृत्यु हो तो मेरे प्यारे भाई बहन, भगवान ने एक 13वां महीना बनाया। होते तो थे 12 महीने, लेकिन 13वां महीना कौन बनाया? जो पुरुषोत्तम मास होता है। इस बार कौन से 2 महीने पड़े? देखा हमारी बहन कह रही है श्रावण का महीना 2 पड़े। तो इस बार कार्तिक स्नान भी किए हो, माताएं बहनें कार्तिक स्नान भी किए हैं। इस बार 2 श्रावण के महीने पड़े। ये दूसरा श्रावण कहाँ से आया? ये भगवान ने बनाया था, नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास की रचना की।
और 27 नक्षत्र होते हैं, तो भगवान ने 28वां नक्षत्र बनाया जिसको अभिजित नाम का नक्षत्र कहा जाता है। भगवान इतने क्रोध में हो गए कि जो है अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप के पेट को चीर दिया, अतड़ियां निकाल ली, गले में पहन ली, लंबी लंबी जीभ, विकराल नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे संसार को नष्ट कर देंगे। अब देवता घबराए और लक्ष्मी माता के पास पहुंचे। बोले, माता आपके स्वामी हमारे प्रभु तो बड़े क्रोध में हैं, उनका क्रोध तो शांति नहीं हो रहा, क्या करें, आप चलिए। लक्ष्मी माता चली। उन्होंने सोचा हमारे तो पति हैं और हम जाएंगे तो हमको देखेंगे तो शांत हो जाएंगे। लेकिन जब लक्ष्मी वहां आई और भगवान के ऐसे विकराल स्वरूप को लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी वहां से तुरंत ही वैकुंठ के लिए भागी। भगवान का वह स्वरूप लक्ष्मी जी नहीं देख पाई। सारे देवता कहने लगे, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। उस समय नारद जी ने कहा कि देखो, भगवान का अवतार जिसके लिए हुआ है वह भक्त प्रहलाद यदि भगवान के पास जाए तो प्रहलाद को देखेंगे तो भगवान को शायद उस पर करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी और उनका क्रोध चला जाएगा। तो नारद जी ने आगे प्रहलाद को किया और जब भगवान नरसिंह भगवान की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी तो जिन नेत्रों से आग निकल रही थी उनसे आंसू निकलने लगे। जो जीव सारे संसार को चाटना चाहते थे कि भक्षण कर लें, तो वह जीव जो है प्रहलाद के सिर पर नरसिंह भगवान फेरने लगे और कहने लगे, बोले बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने तुमको बहुत कष्ट दिया था, लेकिन तुमने हमारा नाम लेना नहीं छोड़ा, हमारी भक्ति नहीं छोड़ी। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुरों ने मारो तुम्हें एक नाम गाने में। बोले गिर से गिरायो पुनः जल में डुबायो, ओ हाय अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में। हो अंगल पटायो और श्रीवती पार लोचन से, और करुणा निधान बने करुणा दिखाने में। और मन जुल मुखार बिंद और चूमत है बार बार। भगवान बार बार प्रहलाद जी के मुख को चूम रहे। और मंजुल मुखार बिंद और चूमत है बार बार। ओ बोले क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र हमें तेरे भैयाने में। भगवान रोने लगे और प्रहलाद से कहते हैं, बेटा हमको बहुत समय पहले तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाना चाहिए था, हमको बेटा हमको क्षमा कर देना। भगवान का क्रोध चला गया और भगवान ने अपनी भक्ति का वरदान प्रहलाद जी को दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे 5 वर्ष की आयु में भगवान की कृपा प्रहलाद जी पर हुई और वह जाकर के राजा हुए। प्रहलाद के आगे इनका वंश बढ़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन और विरोचन के बेटा हुए राजा बलि। और राजा बलि जो है स्वर्ग के राजा बने। देवताओं को बड़ा पश्चाताप हुआ। कई वर्ष निकल गए तो देवताओं ने सोचा क्या किया जाए। तो सब मिलकर के वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु
कोई उपाय बताओ। सुरग का राजा पहले हिरण्यकश्यप रहा, फिर विरोचन रहा, फिर विरोचन का बेटा बलि सुरग का राजा बना हुआ है। तब भगवान ने कहा, देखो देवताओं, हमारी एक बात मानो। बोले कौन सी बात? बोले अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है? तुम्हारा समय विपरीत है, तो तुमको वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण जब कोई सांप पिटारी में बंद हो तो वह चूहे से मित्रता कर लेता है। कोई सर्प पिटारी में बंद हो तो चूहे को बुलाता है, बोले भैया इस पिटारी को काट दो, हम तुमको नहीं खाएंगे, तुम तो हमारे मित्र हो। लेकिन भगवान बोले देवताओं, जब वह सर्प जब पिटारी में रहता है और ऐसा कहता है तो चूहा उसकी बातों में आ जाता है और पिटारी को काट देता है। और जब पिटारी को काट देता है तो सर्प बाहर निकलता है और सबसे पहले चूहे को ही खा लेता है। बोले भैया लाल की। बोले ऐसा ही इस समय राजा बलि सुरग के राजा है, तुम जीत नहीं सकते हो देवताओं राजा बलि से, इसलिए हमारी बात मानो, तुम मित्रता कर लो राजा बलि से और समुद्र को आप मंथन करो और समुद्र को मथोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत देवताओं हम तुमको पिला देंगे जिससे तुम अमर हो जाओगे, और राक्षसों को जब अमृत नहीं मिलेगा तो वो शक्तिहीन हो जाएंगे और तुम राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लोगे। बोले रावण बिहारी लाल की। तो भगवान की बात मान करके इंद्र इत्यादि देवता राजा बलि के पास गए और मित्रता का हाथ बढ़ाया। तो राजा बलि ने देवताओं की मित्रता स्वीकार कर ली। तब बोले समुद्र को मथना चाहिए। देखो जब समुद्र मंथन के लिए राक्षस तैयार हुए, कब? बोले जो भी समुद्र से निकलेगा वो आधा आधा किया जाएगा। तो परीक्षित जी ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी एक बात बताइए, आप ये समुद्र मंथन की लीला की कथा कह रहे हो कि समुद्र से 14 रत्न निकले, क्या समुद्र में पहले ये रत्न नहीं थे? तो बोले पहले से क्या स्वर्ग में ये रत्न पहले नहीं थे जो समुद्र से अभी निकल गए? बोले समुद्र स्वर्ग में पहले से ही ये रत्न थे, लेकिन एक बार की बात के महर्षि दुर्वासा गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के महाराज महर्षि दुर्वासा को एक फूलों की माला दी। महर्षि दुर्वासा भगवान की उस माला को लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में देवराज इंद्र मिल गया और दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि ये माला हम ये देवताओं का राजा है, हम इसको दिए देते हैं। इंद्र को जब वो माला दे दी दुर्वासा ऋषि ने, तो इंद्र ने सोचा कि ये फूलों की माला ऐरावत हाथी की सूंड पर डाल दी। ऐरावत हाथी ने पैरों से उस माला को कुचल दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया इनको, इंद्र तूने भगवान का ये प्रसाद था इसका अपमान किया है तो स्वर्ग की सारी विभूतियां ये नष्ट हो जाएंगी, इसलिए जो 14 रत्न थे वो नष्ट हो गए थे। जब देवताओं ने और मित्रता की राजा बलि से, तो समुद्र मंथन का उद्योग करने लगे और समुद्र को मथने का प्रयास किया। बासुकी नाग को बुलाया कि भैया तुम रस्सी बन जाओ और समुद्र से जो यदि अमृत निकलेगा तो कुछ अमृत तुमको भी मिलेगा। मंदराचल पर्वत को लाए और जैसे ही समुद्र में डालना चाहा तो वह मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। जब डूबा तो भगवान ने कच्छप रूप में अवतार लिया। बोले कच्छप भगवान की। और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया
और दैत्यों ने और देवताओं ने जब समुद्र को मथा, तो समुद्र में से जब मथा तो सबसे पहले विष निकला। और ये समुद्र मंथन की लीला की कथा नहीं है प्यारे भाई बहन, ये जीवन के मंथन की कथा है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे खेती का काम हो, सबसे पहले कभी कभी असफलता मिलती है। असफलता रूपी विष मिलता है। उससे जो घबरा गया वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। जो असफलता को पार करके और निरंतर प्रयास में लगा रहता है वह सफल हो जाता है। जब विष निकला तो देवता घबरा गए, राक्षस घबराए, क्या किया जाए। वह कालकूट नाम का विष त्रिलोकी को जलाने लगा। तो सारे महादेव भगवान के पास पहुंचे, बोले महादेव रक्षा करो। महादेव ने कालकूट नाम का हलाहल विष देखा, बगल में बैठी हुई पार्वती जी को देखा। इनसे तो पूछना चाहिए, ये हमारी अर्धरानी है देवी, ये दैत्य राक्षस देवता सहायता के लिए आए हैं। पार्वती जी ने कहा नाथ क्या चाहते हैं। बोले ये कहते हैं विष पी जाओ, विष पी जाएगा। तो ये पार्वती जी महिमा को जानती थी भोले बाबा की। बोले देखो यदि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इतने सारे प्राणी, राक्षस, देवता, ऋषि मुनि, ये मनुष्य, इनको बहुत कष्ट है नाथ, आप इस विष को पी जाइए। और जैसे ही महादेव ने वो विष पिया, भगवत नाम स्मरण करके और गले में पहुंचा, तो भगवान को याद आ गया कि हृदय में राम जी बैठे हैं। और यदि यह विष हमारे हृदय तक पहुंच गया तो हमारे प्रभु को बहुत कष्ट होगा। इसलिए महादेव ने उस विष को गले में ही रोक लिया। अब सोचा इसको उगल दें, तो सोचा कि संसार संकट में है, तो भगवान ने सदैव के लिए उस हलाहल कालकूट नाम के विष को अपने गले में स्थापित किया। वह विष अमृत का काम किया और भगवान महादेव के गले का आभूषण बन गया। भगवान का कंठ नीला हो गया, इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव भगवान की। भगवान का क्या नाम हुआ? नीलकंठ महादेव। समुद्र को मथा आगे, तो उसमें से जो है ऐरावत हाथी निकला तो वो इंद्र ने ले लिया। उच्च श्रव घोड़ा निकला तो वो जो है राजा बलि ने ले लिया। वारुणी नाम की मदरा निकली तो राक्षसों ने ले ली। तो कभी जो है सारंगपाणि नाम का धनुष निकला तो विष्णु भगवान ने ले लिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, वो विष्णु भगवान ने ले ली। शंख निकला तो वो विष्णु भगवान ने ले लिया। इसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकलती है तो वो संतों ने महात्माओं ने ले ली। और इसके बाद में कल्पवृक्ष निकलता है, सुरख की शोभा के लिए हो गया। श्रीमन रंपा वारुणी, रंपा नाम की अप्सरा निकलती है, सुरख की शोभा के लिए हो गई। अमीय संख गजराज और कल्पद्रुम ससिधे धन धनवंतरि दिशबाज। चंद्रमा निकलता है तो सबने कहा भैया ये महादेव के माथे पर लगा दो। अभी इतना विष पी गए, वो विष की गर्मी बढ़ गई तो ऐसा ना हो कि तांडव नृत्य करने लगे। तो वो चंद्रमा महादेव के माथे पर लगा दिया। अब लक्ष्मी जी निकली है समुद्र से, बोले लक्ष्मी माता की जय। अब लक्ष्मी जी को तो सब चाहते हैं। राक्षस बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, महात्मा लोग बोले हम लेंगे। अब निर्णय कैसे हो कि लक्ष्मी जी किसकी हैं? तो लक्ष्मी जी के हाथों में एक माला दे दी और बोले लक्ष्मी जी जिसके गले में माला पहना दे उसी की लक्ष्मी जी हो गई। अब सारे देवता लोग, सारे देवता लाइन से बैठ गए, जो है राक्षस बैठ गए और महात्मा लोग बैठ गए। अब लक्ष्मी जी की ओर देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी
ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ब्रह्मा जी को और देख रही है। ब्रह्मा जी बोले हमारे गले में माला पड़ गई। लक्ष्मी जी ने सोचा कि है तो ब्राह्मण ठीक है, लेकिन इनके चार मुख हैं, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा। आगे बढ़ी तो महादेव बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा इनको अपना पति बना ले, लेकिन महादेव तो नेत्र बंद किए राम राम जपते हैं। लक्ष्मी जी पहुंची और जब महादेव ने नेत्र खोल के ही नहीं देखा तो सोचा, लक्ष्मी जी ने सोचा कि जब अभी से ये मेरी ओर नहीं देख रहे तो आगे कैसे बनेगी। आगे बढ़ी तो जो है इंद्र, देवराज इंद्र को देखा। बोले ये देवताओं में श्रेष्ठ है, ये देवताओं के राजा हैं, सुंदर हैं, लेकिन इनका चरित्र अच्छा नहीं है। कभी कयाधु के साथ छल किया, कभी अहिल्या के साथ छल किया, ये छलिया है, इसके को भी अपना पति नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ी तो राजा बलि बैठे थे। राजा बलि को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और सोचा ये सुंदर भी है, ये दानवीर भी है और इनमें अच्छे सारे सद्गुण अच्छे हैं, लेकिन इनका कुल अच्छा नहीं है, ये दैत्य कुल से है। इसलिए राजा बलि के गले में भी माला नहीं डाली। आगे गई तो बड़े बड़े जो है परशुराम इत्यादि क्रोधी ऋषि मुनियों को देखा तो कोई क्रोध से भरा था, तो कोई विकार से भरा था, ऐसे तमोगुण से भरा था। ऐसे महात्मा को देखते हुए आगे देखा तो सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसेरो हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नारायण खड़े हुए थे। अरे लक्ष्मी किसकी हो सकती है? लक्ष्मी होगी तो नारायण की ही होगी। और जब नारायण भगवान के दर्शन किए तो नारायण भगवान के गले में माला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी हुई नारायण और समुद्र का मंथन फिर चालू हुआ तो सबसे बाद में अमृत निकला। और कौन लेकर के? धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेके निकले। और जब निकले तो दैत्यों ने देखा तो टूट पड़े। दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया। वहां घोर युद्ध होने लगा। देवता लोग लड़ने लगे, लेकिन राक्षसों ने बलात् अमृत के कलश को छीन लिया। तो उसी समय भगवान ने एक अवतार लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। बोले मोहिनी भगवान की। और बड़ी सुंदर जो है स्त्री का भेष बनाया भगवान ने। ऐसी कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, तिरछी नजर, मुस्कुराती हुई मोहिनी मूर्ति बना के पैर में जो है पांव में पायल बजाई जैसे भगवान ने। और जब कश्यप ऋषि की संतानों ने, राक्षसों ने मोहिनी भगवान को देखा तो मोहिनी भगवान की सारे राक्षस सुंदरता को देखने लगे। हाथों में अमृत का कलश लिए हैं। कहा देवी तुम कहां से आई? तो भगवान मोहिनी भगवान बोले देखो आप लोग कलह कर रहे हो, लड़ रहे हो, हम आए थे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा तो हम तो चले। राक्षस लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। बोले नहीं देवी आप आओ, हम दोनों देवता हम भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान। ये सोच रहे हम पहले अमृत पी जाएं, ये सोच रहे हम पहले अमृत पी जाएं। आप ही इस अमृत का बंटवारा कर दो। आपके हाथों से एक एक घूंट अमृत मिल जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे। ऐसे मोहिनी भगवान ने अपने बातों में उलझा करके और अमृत का कलश ले लिया और राक्षसों से कहा, बोले भैया एक बात बताओ, तुम गाढ़ा गाढ़ा अमृत पीना चाहते हो कि पतला? बोले इसमें क्या होता है? बोले गाढ़ा पियोगे तो ज्यादा ताकत आएगी और पतला पियोगे तो कम ताकत आएगी। बोले तो राक्षस बोले हम तो गाढ़ा पिएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले ये जो घट है इसमें गाढ़ा गाढ़ा नीचे बैठा, पतला पतला ऊपर। कहो तो देवताओं को पहले पतला पतला पिला लें और बाद में तुमको गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिलाएंगे, जिससे तुम्हें ज्यादा शक्ति आएगी। तो समुद्र के किनारे एक लाइन में देवताओं को बिठाया, एक में राक्षसों को बिठाया और भगवान ने अपनी चातुर्यता से पहले देवताओं को अमृत पिलाना। अब बताओ एक ही घड़ा उसमें दो अमृत कैसे हो सकते हैं? पतला हो गाढ़ा हो, अमृत तो अमृत है। लेकिन भगवान की माधुर्य वचनों में वह उलझ गए।
जब देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया और सूर्य चंद्र के बीच में एक दिव्य सिंहिका का बेटा राहु था और राहु समझ गया कि ये विष्णु ही मोहिनी बन करके आए और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, तो उसने देवताओं का वेश बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। तो भगवान ने सोचा ही आ गया तो अब हमको दुराभाव नहीं करना चाहिए, पंक्ति दोष लगता है, इसलिए भगवान ने जानबूझ करके उसको अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राक्षस है, आपने इसको अमृत पिला दिया। तो भगवान ने उसी समय चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी जाने से वो मरा नहीं, दो भागों में विभक्त हुआ, राहु और केतु बन गया। उस समय घोर देवासुर संग्राम हो गया, देवता लोग अमृत पी जाने से अमर हो गए थे, सारे राक्षसों का वध कर दिया, राजा बलि तक को मार दिया। बोले कन्हैया लाल की, सारे राक्षसों को मार दिया। लेकिन जानते हो जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, जब उन्होंने सारे राक्षसों को मरा हुआ देखा तो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से पुनः राजा बलि को जीवित कर दिया और ऐसा रथ तैयार किया, ऐसे जो है धनुष बाण दिए कि पुनः राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग से विलीन कर दिया। तब देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई। बोले स्वामी हमारी अदिति के बेटा राक्षस जो है स्वर्ग के अधिपति हैं, राजा बलि हैं, और बेचारे देवता हमारे बेटा देवता इधर उधर घूम रहे हैं, कृपा करो। तो कश्यप ऋषि ने अदिति को पयोव्रत की महिमा बताई। बोले देवी फाल्गुन का मास उस समय प्रतिपदा से और द्वादशी तक के व्रत किया जाता है। ध्यान देना माताएं बहनें, इस व्रत को जो माताओं बहनों के बेटा नहीं होता और जो इस व्रत को करती हैं, ये भागवत का व्रत है, तो निश्चय ही भगवान की कृपा से बेटा होता है। तो वो फाल्गुन से महीने की जब शुक्ल पक्ष आता है, बोले प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है, इसको कहते हैं पयोव्रत। तो देवी तुमको पर भगवान कृपा करेंगे और तुमको ऐसा बेटा मिलेगा जो राक्षसों को पराजित करके और देवताओं को सुरक्षा का राज दिलाएगा। तो अपने पति की बात को अदिति ने माना और वह पयोव्रत किया, इतनी लगन से किया, उत्सुकता से किया कि भगवान ने दर्शन दिए। बोले देवी आपके व्रत से हम प्रसन्न हैं, हम आपके बेटा बन करके आएंगे। उस समय स्वयं नारायण कश्यप और अदिति के यहाँ क्या बन करके आए? पावन बन करके आए। बोलिए कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। बोले द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यादिन गतो नृपो उपजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुरहरे शंख दुन्दुभर भयो नेदुस्मृतंगणपाणिका औचित्यवादित्य तुर्याणा निर्घोषतमलो भवतो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे मध्य दिवस में जो है पावन भगवान प्रकट हुए और जब पावन भगवान प्रकट हुए तो उस समय राजा बलि शोभा यज्ञ कर रहे थे। तो राजा बलि के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए और तभी उनका जो है उपनयन संस्कार होने लगा। तब गायत्री के अधिष्ठाता देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने पावन भगवान को यज्ञोपवीत, कश्यप ऋषि ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चरम बन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवताओं ने 52 वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया
और सप्तऋषियों ने पूछ दिया। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई। इस प्रकार से स्वयं जगत जननी स्वयं भगवती माता उमा ने और भिक्षा पात्र जो लिए थे उसमें भिक्षा डाली। ऐसे पावन भगवान जब राजा बलि की सोमा यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे। बोले कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर भगवान की जय। राजा बलि ने देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण का बालक हमारे यज्ञ में आया है। हमने 99 यज्ञ किए, फिर भी ये ब्राह्मण नहीं आए। आज हमारे अहोभाग्य हो गए हैं। शुक्राचार्य समझ गए कि ये विष्णु ही बावन बन के आए हैं। रोका, बोले देखो बेटा यज्ञ कर रहे हो तुम, यज्ञ से उठो नहीं। लेकिन राजा बलि कैसे रुकते, बात नहीं मानी। बोले अतिथि का सत्कार करना गुरुजी हमारी परंपरा है। और बामन भगवान के पास गए। बोले महाराज भले अच्छे पधारे, आप आज हमारा यज्ञ सफल हो गया, मांगो क्या चाहिए तुमको। बामन भगवान मुस्कुराए। बोले कहते तो हैं सब देना देना, अरे हम तो ब्राह्मण है। असंतुष्टा विजानष्टा संतुष्टाश्च महिमता सालज्जा गणका नष्टा नलज्जा च तुलांगना। राजा बलि देना देना तो सब कोई कहता है, लेकिन हम नहीं मानते। पहले तुम संकल्प करो कि हम देंगे। तो अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया। देखो अब बिना जल डाले जब तक जल नहीं डले तब तक संकल्प अधूरा होता है। तो विंध्यावली ने गंगा सागर उठाया और जैसे ही अपने पति के हाथ पर जल डालना चाहा तो गंगा सागर के छेद में शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब जल ना निकले तो संकल्प ना हो। उसी समय कुशा डाल दी बावन भगवान गंगा सागर के छेद में। तो बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। जब जल पड़ा, जल हाथ पर गिरा तो राजा बलि ने संकल्प किया कि महाराज आप जो मांगोगे हम आपको दे देंगे। उस समय भगवान मुस्कुराए। बोले राजा बलि हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं, आप घबराओ नहीं। हम हैं ब्राह्मण और हमको तो जो है तपस्या करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, संध्या बंधन करना पड़ता है। इसलिए हम आपसे 3 पग भूमि चाहते हैं। तब मुस्कुराए राजा बलि। बोले महाराज क्या मांगा? 3 पग भूमि। अरे 2-4 गांव मांग लेते, हाथी घोड़ा हीरे मोती जवाहरात मांग लेते, आए 3 पग भूमि मांगी है। बोले हाँ 3 पग भूमि चाहिए। बोले कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। तब बोले महाराज आपको जहां इच्छा हो वहां 3 पग भूमि ले लीजिए। उस समय बावन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। एक पैर से भूलो, दूसरे से जो है सतलो, 2 पैर में ही सारी संपत्ति नाप ली। अब तीसरा पैर कहाँ रखें? राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखें?